कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो रहा है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्लिमानी पार्टी में नहीं है, तो जो आप फैसला करेंगे फिर उसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी, उसकी इखलाकी फुटिंग क्या होगी? ये देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पार्टी के मेंबर तो ये बने, जानते बूझते हुए बने, और जब वो मेंबर बन गए तो अब वो उसमें बैठ नहीं रहे। तो ये हमेशा से जमात, इसका मकसद ही यही है चीज़ों को मुतनाज़ा करना। मैं नहीं समझता कि इनके वहाँ ना बैठने से ये चीज़ मुतनाज़ा होगी। देखें, उनको दावत दी जा रही है, मेंबर वो मौजूद हैं, अगर वो जानते बूझते नहीं आते, कोशिश भी की गई, जो है एहसन इकबाल साहब ने रीच आउट करने की कोशिश की कि ये आए और इसका हिस्सा बने, नहीं बनते तो काम, मुल्क तो नहीं रुक सकता, ठीक है, चीजें तो नहीं रुक सकती, तो चीजें चलेंगी और इनका ये राइट है, अगर ये राइट वेव ऑफ कर रहे हैं, इनकी मर्जी है। मौलाना बड़ी ट्राई की उन्होंने, असद कैसर साहब से रब्ता किया उन्होंने, बाकी और कामरान मूसा साहब ने कमेटी के अंदर से फोन किया इनको, लेकिन साफ इनकार हो गया। देखिए, ये मैं तो आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि ये जब भी इनको मौका मिलेगा मुल्क की साख खराब करने का, मीशत खराब करने का, या ये जुडिशल रिफॉर्म्स, अब जिसका ये देखें, ये जितनी पहले शोएब साहब ने भी कहा है कि बेंच ठीक है, चलें इस पे बात हो सकती है, यानी कि ये सारा जो मामला, जो तरामीम हुई है, ये JUIF के साथ बैठ के सारी डिस्कशन में थे, ये और उनके साथ मुशावरत कर रहे थे, आखिर में सांप के 4 दांत भी तोड़े। बिल्कुल, अब वो भी अप्रिशिएट भी किया है कि उनको क्रेडिट दिया मौलाना साहब को। तो आज जब ये इससे अलग हो रहे हैं तो अब वो ऑर्डर आ गए खान साहब से, अब क्या करें, मजबूर हैं ये। वैसे शेख साहब, अजीब सी बात है, वो पहले नानी का निकाह करवा के फिर उससे तलाक लेना कोई अजीब सी बात है कि पहले आपने मसवदा बनाया मौलाना के साथ मिलकर, फिर उस मसवदे को वोटिंग नहीं की, फिर आपने पार्लिमानी पार्टी जो है उसके अंदर अपने 3 नाम पेश कर दिए, फिर आपने बाइकाट कर दी। कुछ अजीब सी बात है, किसी रुके तो सही। देखें, पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है कि हमने कोई मुसवदा दिया या मुसवदा बनाया। नहीं, मौलाना के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये थोड़ा है कि हमने मुसवदा बना दिया या मुसवदा दे दिया। आपने इत्तेफाक किया उनके साथ? नहीं, बिल्कुल हीरो थे मौलाना, इनके हीरो थे, कंधों पे उठाया हुआ कोई हीरो नहीं मौलाना साहब को। देखें, जिस वक्त उन्होंने इस सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी तरमीम को रोका, उस वक्त वो हमने उनको क्रेडिट दिया कि यू आर द मैन ऑफ द मैच, कि आपने इस गंद को रोका। और उसके बाद से लेकर आज तक हमने क्या कहा कि ये इलेजिटिमेट असेंबली है, आप इसका हिस्सा ना बने। उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस गैर आईनी असेंबली को कोई हक हासिल नहीं है, जाली असेंबली को, कि ये आईनी तरमीम करे। दूसरी बात, तो मौलाना तो वोट दिया सर, तो हमारा उनसे भी इख्तलाफ है कि उनको नहीं देना चाहिए था। हमारी तो ये राय है। पहली पार्लिमानी पार्टी जो 31 रुकनी थी, उसके अंदर क्यों बैठते थे? सुन लेना सर, सुन लेना, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की हद तक आप राजी थे, किस बात पे राजी थे? वो हमारा नहीं, सिर्फ PTI का, ये वकला तंजीमों का साल से मुतालबा है कि पहले 5 या 7 या 9 सीनियर मोस्ट जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा बना दिया जाए। ये नहीं कहा था कि ये कठपुतली फॉर्म 47 के पैदावार उठे, अपनी मर्जी के जूनियर मोस्ट या अपनी मर्जी के जजेस लाए और उनको उठा करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा बना दे। मसवदा है मौलाना का जिसकी आपने तस्दीक की, कभी नहीं उसी के मुताबिक, बिल्कुल टोटल इट इज रॉन्ग, ये प्रोपेगेंडा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये तो जुर्म है जो इन्होंने जुर्म किया है, और वो जुर्म आप आईन के उस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आजाद अदलिया के ऊपर हमलावर हुए हैं। हमारा पहले दिन से एक मुतालबा है कि सीनियर मोस्ट जज विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। ये पिछले 76 साल लगा के एक प्रिंसिपल पे पूरी कौम राजी हुई है, आप उसको चेंज करने लगे हैं। दूसरी बात, फाइज़ साहब का रास्ता रोकना चाहते तो सीनियर मोस्ट है ना, आप नहीं चाहते थे वो बने, उसके खिलाफ तो फाइज़ा साहब को इन्होंने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब वो इस्तेमाल होके आखिरी हफ्ते तक आ करके वो इस बात के लिए फैसिलिटेटर रहे सारी जिंदगी कि किसी तरीके से ये आईनी तरामी हो जाए। मुझे बताएं, जाते जाते देखें ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम होती है, बिल्कुल नहीं मानते, इनके ये झूठ है, ये टोटल प्रोपेगेंडा है। हम इस मुसवदे की शदीद मुखालफत करते हैं। अच्छा, हम क्यों नहीं बैठे इसमें? सुने सर, एक बात आप कहते थे कि एक बात चौबे साहब, हम क्यों नहीं बैठे? हमें इस आईनी सो कार्ड आर्मी तरमीम को चैलेंज करने जा रहे हैं। इस आर्मी तरमीम के खिलाफ जब हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, स्ट्रीट्स में जा रहे हैं, तो हमारी रात पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, हमने कहा कि ये बिल्कुल हम इसको चैलेंज करेंगे। वी आर नॉट इन द प्रोसेस, ये इलेजिटिमेट प्रोसेस। ये जमात हमेशा की तरह यू टर्न की माहिर है।
और ये यू टर्न लेती रही है, लेती रहेगी। नहीं, हमने कहा अच्छा, मेरी सुन लेना, मुझे बात तो बता दे। हमने कहा कि हम हारे और आज हम यू टर्न लेके जी हम नहीं। मैं आपको बताता हूँ ना, अब सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट मौजूद है कि ये जो सीनियरिटी जजेस का जो तरीका कार है ये गलत है, 2014 का। हाँ, 2014 का वो कह रहे हैं गलत है। तो अब सीनियरिटी को खत्म करके सिलेक्शन का एक मैकेनिज्म बनाया है। सिलेक्शन कौन कर रहा है? सिलेक्शन पहले तो चीफ जस्टिस की पार्लियामेंट कर रही है, पार्लिमानी कमेटी कर रही है। क्या ये दुनिया में ऐसे नहीं होता? दुनिया में दर्जनों ममालिक में ऐसे होता है। तो ये कौन सा हमने अजूबा कर लिया कि दुनिया में नवाशी साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ सीनियर मोस्ट जनरल को होना चाहिए। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो तीसरे चौथे पांचवें नंबर का भी हो सकता है। अच्छा, नहीं देखिए, नहीं बात ये है कि हमने आर्मी चीफ दूसरे तीसरे चौथे नंबर का सिलेक्ट किया तो क्या वो हमारे मातहत हो गया? क्या उसने आर्मी चीफ में जो है वो तजर्बा करना? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं ना कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं, क्यों एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट कर रही है तो वो मातहत हो जाएगा। जब आर्मी चीफ मातहत नहीं हुआ तो ये क्यों मातहत होंगे? नहीं होंगे। देखिए, बात ये दुनिया में हमने कोई नई चीज नहीं इजाद की। दुनिया में ये निजाम है कि पार्लियामानी कमेटीज एग्जीक्यूटिव का रोल होता है चीफ जस्टिस की और जस्टिस की सिलेक्शन में। अब आगे वो जो जुडिशियल कमीशन जो है उसमें 2 हमने अपने डाले, 2 अपोजिशन के डाले। ठीक है, अभी डाला नहीं, 3 पहले से आपके बैठे हुए थे। ओ भाईजान, ये नहीं कि ये ऐसे ही बनते हैं ना। मेजॉरिटी आपने अपनी वहां डाल के ये कहा कि जी आप हमारे 2 बंदे डाल दिए तो उससे मेजॉरिटी कर दें। वो 6 बंदे अपने रख के हम नहीं, 2 बंदे हमारे डाल दिए जी, वो हमारी मेजॉरिटी हो गई। देखिए, 2 बंदे आएंगे उसमें कि नहीं आएंगे वो देखेंगे, वो जब होगी तो तब देखेंगे। अब ये फॉर्म 47 की जो असेंबली बकौल इनके उसकी जो ये कमेटी बनी है चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करने के लिए, उसके मेंबर बन गए। उस जाली फॉर्म 47 की जो असेंबली है उधर उनसे तनख्वाहें भी ले। तो कहने का मतलब जहां इनको ठीक लगता है वो हम असेंबली के मेंबर भी हैं, प्रिविलेजेस भी इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ है। और जहां इन्होंने देखें बात जो जाली लेटर लेकर जहां इन्होंने गन डालना है वहां ये इनकी जो है वो मामलात इस तरह के। मेरे ख्याल से देखें, बात बहुत सिंपल सी है। कोई नई चीज इजाद नहीं हुई, दुनिया का निजाम उठा के देख लें, उसी तरह का निजाम नाफिज हुआ है। इंशाल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी जुडिशियल निजाम। पहला सिस्टम भी आपने इजाद किया था 19वीं तरमीम के तहत। उस वक्त तो पहले कौम से माफी मांगे ना कि 19वीं तरमीम हमने गलत की थी, उसको जाकर ठीक कर रिवर्स करना, ये इसको तस्लीम करना है अपनी बात को कि हमारे से गलती हुई है, और फिर उसके ऊपर भी तबसरे होते रहे कि वो कैसे हुई तरह था। इस बार भी नजरिया जरूरत है। देखिए, मेरे ख्याल से इस दफा तो आज किसका प्रेशर है वो भी बता दें। नहीं, देखें, बात ये कि हमने भी ऑपोजिशन में जाना है, हमने भी ऑपोजिशन में जाना है। हमको यहाँ हर वक्त हमने हुकूमत में तो नहीं रहना, लेकिन हमने जो तरामीम की है उसमें ऑपोजिशन को भी आवाज दी है। ठीक हो गया। तो बस मैं अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन राणा साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि 3 जजेस का पैनल आया है, और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी बन सकते हैं चीफ जस्टिस या नहीं? आप समझते हैं कि नहीं, पहले 2 तो काबिल कबूल है ही नहीं, अब बनेंगे तो या जस्टिस या आफरीदी साहब बनेंगे, या फिर वो अगर मदद कर लेते हैं तो जस्टिस अमीनुद्दीन बनेंगे? कोई फैसला आपने कर लिया है या किसी का भी चांस हो सकता है? ये आप दोबारा पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक शुरू करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं सर? क्या इशू है? देखें, आप कैंगरू कोर्ट्स के जरिए इस मुल्क का निजाम तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। अब ये कोर्ट बनेगी, कैंगरू हो गई है, बिल्कुल वही होगी। तो उसमें आप पेश नहीं होंगे एज ए वकील पर? सिवाय जस्टिस मंसूर अली शाह, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एज चीफ जस्टिस। एक बंदे को एज चीफ जस्टिस उसको एक ही बंदा होगा ना। ठीक है, लेकिन और अगर वो नहीं बनते तो? अगर वो नहीं बनते तो हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी तस्लीम नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को तो करेंगे, तो फिर मसला खत्म, फिर क्या इशू है? हम चीफ जस्टिस के खिलाफ तहरीक चलाएंगे जो अगर कोई जूनियर जज लगा, ठीक है, इसलिए कि हम ये समझते हैं नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और उनकी अदालत में भी नहीं जाएंगे आप? नहीं, अदालत में शायद हम ना जाए, शायद ना जाए, लेकिन फैसला करें, हम नहीं जाएंगे। हमारे मजबूत तो हम फैसला बैठ के करेंगे ना। मैं अकेला तो फैसला साथ नहीं लेना पड़ेगा। फैसला भी तो आप अकेले कर रहे हैं ना, जैसे मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे। ये तो हमारी पार्टी का फैसला है। ठीक हो, हमारी पार्टी का फैसला है, वकला तमाम तंजीमों का फैसला है कि हमारा जो कानून, आईन और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। अल जिहाद ट्रस्ट आया 96 में, 98 में असद मलिक जजमेंट आई। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बन जाते हैं तो आप समझेंगे ठीक है, गवर्नमेंट ये एक्सेप्टेबल है, जबरदस्त एक्सटेंट ऑफ चीफ जस्टिस, वो एक बात हम एक्सेप्ट करेंगे। करेंगे, बन जाते हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आपका गवर्नमेंट के साथ कोई इख्तलाफ नहीं? हजार इख्तलाफ है। नंबर 1 इख्तलाफ यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने अमेंडमेंट की है गैर आईनी, इसको हम चैलेंज करेंगे। तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सबसे पहले तो मौलाना के बगैर ये मुमकिन ही नहीं थी। मौलाना को तो आज भी आप अपनी पार्टी का चेयरमैन समझते हैं।
सर जावेद चौधरी साहब, तारीख फैसला करेगी आप राइट साइड पे खड़े हैं या लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, तो गलत साइड पे खड़े हैं या रॉन्ग साइड पे तो खड़े रॉन्ग हैं। साइड पे चले गए ना आप। नहीं, मौलाना साहब के बकौल के उन्होंने 80% गंद साफ करा दिया, लेकिन 20% जहर रह गया। बात पे यकीन तो करें मौलाना साहब की की राय से मैं इख्तलाफ करता हूं कि उनको नहीं वोट देने इसका चाहिए मतलब है थे। कि वो बेशक, इसी की रॉन्ग साइड पे है फिर मौलाना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप ठीक रॉन्ग कह रहे साइड हैं, पे बिल्कुल रॉन्ग तो साइड फिर पे। तो आपको उनसे राब्ता ही नहीं करना चाहिए। इनसे नहीं कर रहे हैं तो उनसे क्यों कर रहे वो हैं? अपोजिशन पार्टी है, वो एक अपनी इंडिपेंडेंट वो सर अब अपोजिशन नहीं रही, अब वो गवर्नमेंट की साथी गवर्नमेंट का वो उनने कहा मैं हिस्सा नहीं ना बनना चाहता हूं, ना हूं, सर, और जब ना तक मैंने गवर्नमेंट को इतनी बड़ी फेवर कर रही है, गवर्नर उसके की बाद- सीट ना गवर्नर की सीट ली है, एक्सेप्ट की है। उनका कल का ट्वीट आ गया, तो उसके बाद हम समझते हैं कि ठीक है, जब तक वो अपोजिशन पार्टी में हम उनको एंगेज करेंगे। ठीक है। देखिए एक बात तय है, राणा साहब, हाँ। एक बात तय है, हम ये समझते हैं कि निजाम इंसाफ पे हमलावर होके आप 25 करोड़ अवाम के हुकूक को जिस तरह गासिबाना कब्जा करने जा रहे हैं, जबरदस्ती का न निकाह होता है न तलाक होता है। चे जाए कि जबरदस्ती के जरिए से आप 25 करोड़ अवाम के हुकूक को गसब कर जाए, अच्छा, अब इसका जवाब किसी सुन लेना। सूरत देखिए, एक्सेप्ट नहीं अब करेंगे। जैसे जल्दी- मंसूर अली जल्दी- शाह साहब का इम्कान है अभी। देखें, बात यह कि मंसूर अली शाह साहब को जितना इन्होंने मुतनाजा बना दिया है, हमने क्यों और नहीं, बनाया? मैं बताता हूं ना, हम आज आइन आप के कह मुताबिक रहे कहते हैं हैं कि बनाए। आज आप कह रहे हैं कि एक ही आइन बंदा कहता है। बनेगा, तो जो फर्द वाहिद के लिए जो फर्द वाहिद के लिए नहीं है, फर्द वाहिद सीनियर मोस्ट के लिए आप है। फर्द वाहिद के लिए चल रहे थे। आपका सीनियर ये मोस्ट अगर आइन में देखें, जस्टिस आर्मी में एजाज फतेह वाला- वाहिद थे, सीनियर थे ना सर, उनके खिलाफ तो तहरीक चलाते रहे किसके आप। खिलाफ? जो फर्द वाहिद आर्मी आर्मी के चीफ जो इस वक्त आर्मी चीफ है, हमने तो कभी नहीं सबसे तहरीक चलाई। सीनियर, वो तो रिटायर्ड थे, वो तो 2 दिन पहले रिटायर्ड हो गए थे। और नहीं, सर, लेकिन सीनियर मैं- मोस्ट, नहीं, सीनियर नहीं, मोस्ट, अब मुझे- और आप यहाँ पिंडी आए थे यहाँ पे। मुझे मुझे- किसी का नाम लेके कभी देखिए, किसी के देखिए, खिलाफ मुझे- सर, नहीं, उनके नहीं, खिलाफ तहरीक चलाई आपने। उनके खिलाफ नहीं अच्छा, चलाई। अब हर एक का अपना किरदार साबित जी, करता राणा है, साहब। वो सियातरीन किरदार का मालिक है, अब या मैं अच्छे मेरी किरदार का मालिक है, बात ये तारीख बताएगी। अब मैं बात कर लूं। देखिए, इसलिए हम मंसूर अली सीनियर शाह को साहब को कराते हैं। इन्होंने मुतनाजा बनाया, और मेरे हमने ख्याल से नहीं, वो पार्टी बन गए हैं, पार्टी बन चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, क्योंकि हमने आईनी तरामीम ये जो की हैं, एक जुडिशल इंप्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए की हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 33% चांस जो है बिल्कुल मंसूर अली शाह साहब का है चीफ जस्टिस वैसे बनने मेरा ख्याल है का। और बाकी 66% है इस वक्त। अच्छा, बिल्कुल मेरी नजर में तो 100% ये है। कि आईनी आपने बेंच अलग कर लिया हुआ है, बिल्कुल कर लिया अब हुआ है। अगर वो बन भी जाए तो आपको खतरा तो कोई नहीं। लेकिन मैं बाकियों को भी 33% चांस दूंगा, और मैं ये कहूंगा कि जो वो वहां मेंबरान बैठे हैं वो अपनी समझ बूझ के साथ फैसला करेंगे। और वो सारे मेंबरान तो अब आपके साथ हैं, 9 के 9। जो अपोजिशन थी वो तो बैठी नहीं उसके अंदर। ये देखें, कोई ये हुकूमत जो है वो कोई वहाँ कोई पहले से प्री कंसीव कोई हमने नहीं सोचा हुआ कि किसको बनाना है। वहाँ मेरे ख्याल से बहस मुबाहिसा होगा, हर कोई सोचेगा, डिबेट बड़ी करेगा, बहस हुई है और जो फिर- आईनी तरमीम और हुई फिर- है, जिस और फिर तरह उसके बाद वो बंदे बनेगा। उठाए गए, देखिए, किसी बाकी की अब बीवी इनकी उठाई, आईनी किसी का तरमीम पे बच्चा बात, उठाया आईनी गया। तरमीम पे बात जिस करें तरह ना। की रात की तारीकी आईनी में तरमीम जो है शब वो खूब मारा गया पार्लियामेंट आइन का के ऊपर। हक है, और पार्लियामेंट के पास अगर 2/3 मेजॉरिटी है तो उनके ये पास कहना तो नहीं कि थी। नहीं है ना, आपने 2/3 बंदे उठाए। नहीं है। नहीं, अब बंदे अब लेके अख्तर आए, बेंगल की जो स्टेटमेंट कह उठा रहे- ले, जो कह रहे अभी हैं डॉक्टर बंदे कौन? जरका की स्टेटमेंट आपने खुद बताई है, किसी के बेटे को उठा करके जबरदस्ती जाकर नहीं, के उन्होंने अगवा कर वोट ले। तो डाला नहीं, वोट तो आजाद आपने आजाद बैकअप पे उम्मीदवार रखा है, ने- इसका मतलब है, अगर नहीं, मौलाना तो ना आपका- मानते अगर तो आगे आते। अगर जुर्म आपका होता फिर आप मफरूज बात कर है। यहाँ- सकते हैं। यहाँ जुर्म मफरूज हुआ ही है। नहीं सर। अच्छा, ये बंदा मफरूज है। उठा ले, उसका बेटा उठा ले, उसको अगवा कर ले, ये तब भी चीजें जुर्म नहीं है। साबित होनी होंगी, ये जब साबित होंगी तो पता चलेगा। और उन्होंने ना वोट अच्छा, डाला, अख्तर बेंगल के ना वो अख्तर बेंगल वो के सर सेनेटर अगवा ने कर बताया रहा ना, क्या फायदा होगा जब वोट ही नहीं लिया आपने। अख्तर बेंगल के सेनेटर कासिम ने आकर के कहा, उनके साहबजादे ने कहा कि मेरे वालिद से जबरदस्ती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, अगर ऐसा है, आप बेटे की बात मान रही है, वालिद की मान नहीं, रहे हैं। देखें, बात यह है कि अगर कोई ऐसी चीज है तो उनको कहें कि FIR दर्ज कराएं और किसके बाद तहकीक हो। FIR कटाएं? तो जब तहकीक, देखें, नहीं, बात जहां रियासती दहशतगर्दी ये- होगी, ये- साहब, देखें, और सर कौन जाकर सेनेटर के कासिम मैं साहब समझता हूं 73 साल के हैं, बच्चे नहीं थे, ना वोट देते हुए जाके वो कहते जी मुझे जबरदस्ती लाया गया, मैं वोट ही दे। देखें, अगर जबरदस्ती वोट लिया गया तो कंडेमेबल है, उसका कोई जमहूरी आदमी जो है उसका साथ नहीं देगा। लेकिन ये साबित करना होगा आपको, जब साबित होगा नहीं, कौन तो हम करेगा आप साबित? नहीं, देखें, आप बनाएं वकील हैं, जुडिशल कमीशन। आप वकील बन जाए उनके, आप वकील बन जाए उनके, भाई हम PTI वकील के जाके खुद वकील बन जाए जाली उनके। दहशतगर्दी के नहीं, 9 पर्चों में मैं बैठा हुआ हूं। तो फिर बहस हमें खत्म मेरे करें। दफ्तर से उठा के ले गए कि मैंने SHO से गन छीन के उसको मारा। अगर आप साबित नहीं कर सकते तो कहानी साबित खत्म, भाई, रहमी की बात। साबित प्रोसिक्यूशन करती है। नहीं, मैं कह रहा हूं, साबित आप- एक इनोसेंट शेर ही नहीं करता। आप वकील बन जहां जाए ना रियासती उनके। दहशतगर्दी हो रही आप हो, PTI जहां मकबूजा कश्मीर से PTI बदतर आपने देखिए, हालात मैं पैदा आपको कर बताता दिए हूं, हो। ये तो फिर इनके आप क्या चीफ मिनिस्टर करेंगे? जो हैं, किसके वो बाद 12 करेंगे? जिले घूम के आ गए, वो तो बात नहीं कर सकते और कोई, और काजी उसका फाइजा बात का ये जैसा पतंगड़ बना रहे हैं। आपने देखिए, कौन सी बातें कर रहे हैं, किसको जो है वो बिठाया हुआ हो, उससे आप इंसाफ की तवक्को रखेंगे।
जो आपके लिए अपनी जात के लिए वो 12 जिलों के बजाय आर्टिकल 11 में सफर करते एक को बढ़ा दिया उन्होंने, कम करें उनको, जिले कम करवाएं उनसे। चले एक कम कर दिया, उनसे तो बयान दिलवा दें अगर दिलवा सकते वो आ रहा वो है, एक वो हफ्ता आ रहा है, पहले इंशाल्लाह। आज बयान दे दिया उन्होंने। जब पार्लिमानी कमेटी बैठी हुई थी, जब मुसवदा तैयार हो रहा था, रोज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, गंडापुर साहब गायब, और आज वो अचानक निकला है। को चला रहे हैं। गंडापुर साहब अपने सूबे का वाहिद रिप्रेजेंटेटिव है पूरे चारों सूबों में जो हकीकी अवामी नुमाइंदा है, बाकी तो सारे कठपुतली हैं, फॉर्म 47 के पैदावार है। सरफराज बुगटी को आप कहेंगे, मरियम नवाज को कहेंगे जो हारे हुए हैं, उसको कहेंगे मुराद शाह को, यही बातें करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम मुल्क को तरक्की की राह पे ले जाके एक आम आदमी की जो है जिंदगी में बेहतरी ले आएंगे। ये 4 साल बाद भी यही बातें कर रहे होंगे, 4 साल बाद भी यही बातें कर रहे होंगे। खान साहब ने तबाही मचाई, का शिकार है, तबाह कर दी इकोनॉमी, मर रहा है। 2 साल पहले भी किल्लत थी। 16 रुपए बिजली का यूनिट को 100 रुपए पे ले गए। इन्होंने जो माशी गन डाला था उसको अल्हम्दुलिल्लाह साफ किया है और तमाम आज मईशत बेचने की तरफ जा रही है।